भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद में अब देश में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है और इसी बीच बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ सियासी मुद्दों पर घेरने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ का भी रिएक्शन सामने आया है। सीज फायर की खबर सामने आने के बाद नेहा सिंह राठौड़ ने शनिवार 10 मई की देर शाम अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया और नेहा सिंह राठौड़ लिखती हैं कि सीज फायर की खबर सुखद है, बाकी बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पर ही होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। नेहा सिंह राठौड़ ने अपने इस पोस्ट से ये बताने की कोशिश की है कि बिहार में इस साल 2025 जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर आदि की चर्चा के बीच जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, न सिर्फ जैसे देश भर के अंदर 370 और राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट लूटती है, इसलिए पाकिस्तान के नाम पर या किसी भी हमले के नाम पर या सीज फायर के नाम पर वोट नहीं लूटना चाहिए। सिर्फ बिहार के मुद्दों पर बात हो और जनता को अगर लगता है कि बिहार के मुद्दे बीजेपी सुलझाने में सक्षम है तो बिल्कुल वो सरकार में आए, और अगर जनता को लगता है तो उन्हें कम से कम जनता को गुमराह करने की कोशिश ना की जाए, उनको बहकाने की जो कोशिश है वो ना की जाए। आपको ये भी बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की घटना के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी आए थे और मधुबनी से ही उन्होंने चेतावनी दी थी कि आतंकियों को धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ देंगे, उनका पता लगाया जाएगा और उनको सजा भी दी जाएगी। पहलगाम की घटना के बाद में पीएम मोदी की ये पहली जनसभा थी, इस पर नेहा सिंह राठौड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और बिहार में होने वाले चुनाव से इसका कनेक्शन जोड़ते हुए सवाल भी खड़े किए थे। नेहा सिंह राठौड़ ने तब कहा था कि कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है और उसके फौरन बाद मोदी जी बिहार में रैली कर रहे हैं। जो लोग मोदी जी की पॉलिटिक्स और बिहार के हालात को समझते हैं उन्हें यह खूब समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान को धमकी देने के लिए मोदी जी आखिर बिहार क्यों आए, ताकि बिहार की जनता से राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरा जा सके। आपको ये भी बता दें कि 22 मार्च को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और इसके एक दिन बाद ही अगर कहें 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी पहुंच गए थे, जबकि सऊदी अरब से दौरा स्थगित करने के बाद में उनको पहलगाम जाना चाहिए था, कश्मीर जाना चाहिए था, लेकिन कश्मीर नहीं पहुंचते हैं बल्कि बिहार पहुंच जाते हैं और मधुबनी की धरती से आतंकवादियों को चेतावनी दी थी कि इसके बाद ही ऑपरेशन सिंदूर की जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया। इसके बाद शनिवार 10 मई को अब सीज फायर की खबर भी आ गई है, तो वापस से प्रतिक्रिया इस पर नेहा सिंह राठौड़ ने दी है, क्योंकि जब उन्होंने ये सवाल किया था तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और मामला काफ़ी गर्मा भी गया था, इसलिए वापस उसी मामले को याद दिलाते हुए नेहा सिंह राठौड़ ने बेझिझक सरकार के ऊपर फिर से सवाल दाग दिए हैं और जो सीज फायर हुआ है उसको एक सुखद घटना बताया है, एक सुखद बात बताया है। वहीं पर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है वो बिहार के मुद्दों पर होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के मुद्दे पर, ना कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।